परिस्थितियाँ कितनी भी हो, पूरे समाज को इस आंदोलन को साथ देना चाहिए। अगर ये आंदोलन टूट गया, हम लोग हार गए, तो भविष्य में कभी कोई लड़ाई लड़ने के बारे में सोचेगा नहीं, लड़ना छोड़ दीजिए। देखिए, हम लोग जब यहाँ ठंडी सर्द रात में खुले आसमान में सोते हैं, हम इस वजह से सो रहे हैं कि हमारा समाज सो रहा है। अगर हमारा समाज जागा होता तो हमको यहाँ सोने की ज़रूरत ना पड़ती। हम अपने समाज को, पिछड़े दलित बहुजन समाज को जगाने के लिए हम लोग यहाँ सो रहे हैं। हमारा हक अधिकार किसी और को दे दिया गया। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, घूमा टहला के नहीं, कि सवर्ण अभ्यर्थियों को दे दिया गया, शिक्षकों को दे दिया गया। वो लगातार 4 साल से हमारी जगहों पे वेतन हर महीने 50,000 रुपये पा रहे हैं। और हम लोग जो कि बैकवर्ड दलित परिवार से थे, इस वजह से हमें यहाँ इको गार्डन में, खुले आसमान में, इस अघोषित जेल में रहने के लिए छोड़ दिया गया है। बहुत दुख से हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। सब कोई अपने माँ बाप के राजकुमार होते हैं, सब अपने माँ बाप के घर परिवार के सब हीरो होते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम लोग किन परिस्थितियों में, आप देख भी सकते हैं कि ये हाईवे है, ये बैरिकेड नहीं बचा पाएगा। अगर कोई शराबी, कोई गाड़ी आ जाए आगे से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सर, आज अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारे समाज का हक अधिकार नहीं मिलेगा। और हम लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ हमको गाली देंगी कि तुम लोगों को पता था, आयोग की रिपोर्ट ने आपको बता दिया। सबसे बड़ा दुख जो सर हम लोगों को होता है ना, मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले लिस्ट निकाल दी। आज हम लोग घर गांव जाते हैं तो कहते हैं तुम लोग तो सबसे बड़े ठगे गए। और वो हम लोगों की नहीं, वो 85% लोगों के ऊपर तमाचा होता है। उन 85% लोगों की हम लोग लड़ाई यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं। लोगों को लगता होगा, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देखें, ये मत सोचें कि ये शिक्षक सिर्फ अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब कोई सवर्ण व्यक्ति ये कहता है, अरे आरक्षण क्या होता है, आरक्षण, ये लोग आरक्षण से ही सब नौकरी में जाते हैं, तो हम लोग उस आरक्षण को बचाने, बाबा साहब के दिए हुए मान सम्मान, स्वाभिमान, संविधान, आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब कोई कहता है ना, योगी आदित्यनाथ एक ठाकुर मुख्यमंत्री ने आप लोगों को ठग लिया, बहुत दर्द होता है। संख्या हमारी, राज कोई और कर रहा है। दुख दर्द से हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग हार गए तो भविष्य में कभी कोई लड़ाई लड़ने के बारे में सोचेगा नहीं, लड़ना छोड़ दीजिए। 582 दिन से हम लोग यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 23 दिसंबर 2021 को हमारे 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और जो हमारी शिकायतें थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसको सुधारते हुए उन्होंने कहा अपने अधिकारियों को कि इनका जो विसंगति हुई है, इस भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उसको सुधार करते हुए इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। उसके अनुपालन में विभाग ने 6,800 लोगों की लिस्ट तो निकाल दी, लेकिन सर आज 5 जनवरी 2022 के बाद 582 दिन इधर और उसके पहले चुनाव के पहले जो समय बीता हमारा, आज तक हमको सिर्फ सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम यहाँ पर रूखा सूखा, ज़रा अपने कैमरामैन से खाना, जो हम लोग खाना खाते हैं सर उसको दिखा दें। कैसे हम लोगों के पास सब्जी खरीदने का भी पैसा नहीं है। ये आलू हम लोग खरीद कर ला पाते हैं सर, इसके साथ मिर्च जो है उससे कहते हैं, दुकान वाला भी हम लोगों को जान पहचान गया कि अब वो मिर्च अपने आप दे देता है, कहना भी नहीं पड़ता। ये रूखा सूखा खा के हम लोग 582 दिन से सर संघर्ष कर रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी समस्या। किसको सुनाए? मुख्यमंत्री जी तक हम लोग सिर्फ एक मांग लेके बैठे हैं कि सूबे के मुखिया एक बार हमसे मिल लें, हमारी समस्या सुन लें, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा भला हो जाएगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। टॉर्च, अपने मोबाइल के टॉर्च से हम अपना रोटी वगैरह सेकते खाते सर। अभी गर्दा गुबार में रोटी भी खाना पड़ जाता कभी। तो ये सब समस्या सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। तापने के लिए लकड़ी का भी व्यवस्था नहीं है, हम सब इधर उधर से कहीं से इंतजाम कर लेते हैं।
सोने के लिए आप देख रहे हैं 50 रुपया पे एक गद्दा लाता हूँ, हर दिन का 50 रुपया जोड़ा जाए तो मजदूरी, हम तो मजदूरी करके आ रहे हैं सर। देख लीजिए मेरा वेशभूषा कैसा है कि मैं मजदूरी करके आना पड़ता है। क्यों? मैंने पढ़ा है, नौकरी नहीं मिल रही है तो रोजी रोटी तो चलाना है, परिवार हैं तो परिवार को, बूढ़ी माँ है तो उसको भी पालना है, तो हमारे पैसों से परिवार चलता है सर। तो हम जैसे जो मुझे समय मिलता है हम आके अपने धरने में देते हैं। हमारे जो मुखिया हैं वो कहा जाता है वो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही समझदार हैं और हमारे राजा भी हैं, सभी के दर्द और समस्या सुनते हैं। हो सकता है हमारे सुशील मुख्यमंत्री जी हमारी बात जैसे भी उनके कानों तक गई होगी, ऐसी बात नहीं है, 582 दिन से धरना चल रहा है, बात गई होगी, लेकिन हमारे कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उनके हमारी इस बात को सही तरीके से रख नहीं रहे होंगे, जिससे हमारे मुखिया जी अभी हमको अपने तक नहीं बुला रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो शुद्ध ले लेंगे और हम सबको बुला लेंगे, हमारा दुख दर्द ख़त्म हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर यही बताना चाहता हूँ कि मेरी इस बात को सुना जाए और माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुँचाया जाए, जिससे ये सर ये दिन जो देख रहे हैं मजदूरी करने पर हम परेशान हो गए हैं, रोटी सही से नहीं मिले, आलू नहीं है सही से, लाल मिर्ची खा रहे हैं सर, हरी मिर्ची तक कभी कोई पैसे नहीं रह जाते हैं। और जो बच्चे इधर उधर से लाते हैं, एक बार तो ऐसा हुआ ट्रेन में हमारा 10 किलो चावल छूट गया, मैं गया चारबाग स्टेशन, वहाँ से मैं चावल लेके आया तो यहाँ खाना पका। तो सर इसी तरह रोटी वगैरह हम सब खा लेते हैं। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।